एक अंतरंग सेना है और एक बहिरंग सेना है। एक लंका के भीतर सेना है और एक लंका के बाहर सेना है। और तीनों जगह तीन सेना है राम जी उसके पास। सियाराम जी, तीनों जगह तीन सेना है और तीन सेनापति हैं। तीनों सेना के तीन सेनापति हैं, जल सेना, थल सेना और नभ सेना। और उसमें एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है और एक तमोगुणी है। तो प्रहस्त है और महोदर है और महापार्श्व है और महोदर है ना। तो प्रहस्त जो रावण का सेनापति है वो सतोगुणी है ना, लेकिन सेनापति था। लड़का सेनापति भी हो सकता है, लड़का सेनापति भी हो सकता है। तो ऐसे कहला जिसे सेनापति हो ही नहीं सकता। प्रहस्त जो है वो सेनापति है ना। तो अरे मंत्री भी सेनापति हो सकता है। भीष्म भी सेनापति हुए हैं, द्रोणाचार्य भी सेनापति हुए हैं, नहीं हुआ? कर्ण भी सेनापति हुआ है। तो प्रहस्त जो है वो महाराज जी सात्विक सेनापति था। अब महापार्श जो है राम जी वो राजस सेनापति है और महोदर जो है वो तामस सेनापति है। इसी प्रकार जो बहिरंग सेना थी उसकी, लंका से बाहर वाली, उसकी तीन सेनापति थे। एक का नाम था थर, दूसरे का नाम था दूषण, तीसरे का नाम था ऋषिरा, है ना। ये बाहर की सेनापति। वो महोदर जो था, मत्सर बड़ा दुष्ट होता है ना। मत्सर मैंने समझे? मत्सर मैंने क्या हुआ? मच्छर काटता है। मत्सर मैंने क्या हुआ? मच्छर का ही कलंकन लावा। मत्सर मैंने क्या होता है? आप जरा शास्त्रीय व्याख्या करिए। मत्सर माने क्या होता है? बोलो। अहंकार हो। मत्सर माने बोलो। हाँ, अरे यार ऊपर कहानी जो ना बतौले हो गए। हाँ तो ऐसे बोलो ना, इतना जब कहा ना तब तो है याद आया। अरे उसको फट से बोलना चाहिए। परोत्कर्षा सहनम मत्सरः। दूसरों के उत्कर्ष का जो असहन है, न सहन करने की जो वृत्ति है, उसका नाम है मत्सर। परोत्कर्षा सहनम मत्सरः। वो बड़ा दुष्ट है महाराज जी। मत्सर महोदर दुष्ट, अक्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी। अक्रोध जो है महाराज वो देवांतक है। देवांतक रावण का बेटा था महाराज। वो मेघनाथ के ही समान बलवान था। वो भी महाराज इंद्रादि के ऊपर अपना अधिकार करता था, समझे ना। उसका नाम था देवांतक का बड़ा। नरांतक दूसरा है राम जी, देवांतक दूसरा है। दोनों के अर्थ में भी अंतर है, दोनों के व्यक्तित्व में भी अंतर है। दोनों पिटवा रहे हैं रावण के, देवांतक भी और नरांतक भी। तो जो देवांतक था, रावण की एक दूसरी पत्नी थी धान्य मालिनी, और वो का बिटवा रहन देवांतक। वो का सबसे बड़ा जेठ बिटवा हो गया, तो रहन का नाम देवांतक, समझे ना। देवांतक था। जैसे इधर मेघनाथ था, मेघनाथ के टक्कर का योद्धा था वो देवांतक। उसके मरने पर रावण ने बहुत दुख किया है। उसके मरने पर रावण ने बहुत दुख किया। देवांतक वो क्या है? क्रोध है। क्रोध जो है वो ऐसा कर देता है राम जी। क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी। अद्वेष दुर्मुख। द्वेष जो है वही दुर्मुख है। द्वेष दुर्मुख है। द्वेष का जो द्वेष करेगा आदमी ना, तो उसका मुख खराब हो जाएगा। मुंह पहले खराब है, नाक बहुत सब टेढ़ी होगी ना। द्वेष करेगा तो दुर्मुख अपने आप हो जाएगा। द्वेष दुर्मुख दंभ खर। और दंभ जो है वही खर है महाराज जी। दंभ जो है वही खर है, दंभ खर। और अकंपन कपट। और कपट जो है वही क्या है राम जी? अकंपन है। अकंपन कपट। कपट भी करता है, कांपता भी नहीं महाराज, उसका नाम अकंपन है। कपट किया है, झूठ बोले है बराबर है ना। और कहा किया अरे नहीं कि कहो तो वैसे वो अकंपन है महाराज। जो कपट करता है, जो कपट करने में बड़े प्रवीण होते हैं ना, आप लोग नहीं कर पाएंगे महाराज। आप लोग तो कपट करेंगे भी, केवल तो कांपे लगे धड़ से। हाँ महाराज वैसी गलती होगी। आप लोग
कांप जाएगा, सब खुल जाएगी उसी घड़ी। और महाराज बड़ा कंपन होता है महाराज जी। वो गया महाराज, कपट करके गया, देखो कपट करके गया, वो कहता किशोरी जी भिक्षा लेके चले, कहे मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। अकंपन है महाराज, क्रोध जो है वो क्या नाम इसका, क्या है कंपन, कपट, कपट जो है अकंपन है, वो अकंपन है, कांपता नहीं महाराज। राम जी अकंपन कपट दर्प मनुजात, और दर्प जो है वही नरांतक है। अब आप नरांतक को खोज रहे थे ना, आए गया। दर्प जो है वही मनुजात है, वही नरांतक है ना। इस प्रकार बहुत है, पढ़ लेना, बता दिया ना। विनय पत्रिका का श्री विनय पत्रिका जी का 58वां पद है, 18 लाइन का पद, उसको याद कर लो ठाट के साथ, सब मालूम पड़ जाएगा। बढ़िया बुद्धिमान हो तो 15 दिन कथा कहो ठाट के साथ। तो राम जी करत कंटक राजपुर, हम कहले ही तो कह दे बोला 15 दिन कथा कहे, जीति मोह महिपाल दल। लेकिन हाँ, वो कथा सुने के बड़े पंडित बेचे चाहिए बोले, अब बेचर तेज पात और राई का जाने रावण के चौपाई। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, अकरत अकंटक राजपुर। अकंटक राज्य कर रहा है, ये मोह का कंटक था, निकल गया, अब राज्य हो गया विवेक का निष्कंटक। करत अकंटक राजपुर, असुख संपदा सुकाल। असुख और संपदा का तो सुकाल है, कल 2 अर्थ बताया था आपको, है उसको नहीं दोहराऊंगा, तीसरा बता रहा हूं कि सुख संपदा सुकाल है। सुख और संपदा का सुकाल है राम जी, क्या राम जी, सुख है राम जी और संपदा है श्री किशोरी जी है, और इनका सुकाल है महाराज जी, श्याराम जी है, इनका सुकाल है, गलत है, सुख है, फिर से लिखा, सुख संपदा सुकाल। सुख है श्री राम जी महाराज और संपदा है श्री किशोरी जी महाराज, और सुकाल मने जो अवसर को पहचाने उसका नाम है श्री लक्ष्मण जी महाराज। सुख संपदा सुकाल है, सुख संपदा सुकाल, ये पुर में हमेशा रहते हैं महाराज, उस चित्रकूटपुर में हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं ना, आज भी रहते ही नहीं रहते, सब दिन बसत। हमारे श्री महाराज जी कह रहे हैं सब दिन बसत, हम तो बाहर दर्शन करने जाते हैं इसीलिए जाते हैं। महाराज जी कहते हैं सब दिन बसते हैं राम जी, सुख संपदा सुकाल। ऐसा दुआ है, चित्रकूट सब दिन बसत, बोलो आगे बोलो, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट में हमेशा ठाकुर निवास करते हैं, वाह क्या बढ़िया है चित्रकूट क्या है। राम नाम जप जाप कहीं, राम नाम जप करने वाले जो जापक लोग हैं उनकी मनोरथ की पूर्ति करते हैं। अब चित्रकूट में जो जाए कि राम नाम जपी, उस संसार न चाहिए, वो तो चाहिए ठाकुर का दर्शन चाहेगा, उसको ठाकुर जी अपना दर्शन देते हैं। तो जीत हो गया, सुख संपदा सुकाल, वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे। अब भैया देश हो गया, राजधानी हो गई सियाराम जी, अब अबे गांव नहीं आवा, नगर नहीं आवा है? और पुर नहीं आया, और अति छोटा छोटा पुरवा नहीं आया, खेड़ा जिसको बोलते हैं खेड़ा, अभी सब नहीं आया। तो वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, वन के प्रदेश में, वन मने जहाँ रहे लोग, वन मने वहां पर लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं वन। वन्यते सेव्यते इति वनम, वन की व्युत्पत्ति होगी वन्यते सेव्यते इति वनम, तो वन है, वो वन है प्रदेश है ना, और उस वन रूपी प्रदेश में मुनिवास घनेरे, मुनियों के घनेरे वास हैं महाराज। अत्रियादि मुनिवर बहु बसही है ना, अत्रि आदि बड़े बड़े महात्मा वहां निवास करते हैं श्री राम जी,
महाराज निवास करते हैं, श्री अत्रि महाराज निवास करते हैं, और बड़े बड़े संत निवास करते हैं। तो वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, ये जो मुनियों के घनेरे वास हैं क्या राम जी, तो कुछ यहाँ कुछ वहाँ, कुछ वहाँ कुछ वहाँ, इसी में कोई पुर है, कोई नगर है, कोई गांव है और कोई खेड़ा है। खेड़ा मैंने समझी नहीं, नान नान घर है, छोटी छोटी बस्ती, उसका नाम खेड़ा हो गया। वन प्रदेश, ये महाराज जी ये खेड़ा मध्य प्रदेश की बोली है। खेड़ा जो है मध्य प्रदेश की बोली है, अभी मध्य प्रदेश का वर्णन है तो खेड़ा लिया गया गोस्वामी जी ने। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गांव गन खेरे, अब विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। तो कहे राम जी ये पूर्व नगर गांव खेड़ा तो हो गया, लेकिन वहां क्योंकि रहे कुछ चाहिए, तो प्रजा भी तो होना चाहिए। तो कब विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, नाना प्रकार के विहंग हैं और नाना प्रकार के मृग हैं। विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, विपुल विचित्र विहंग मृग नाना। विहंग मने राम जी, विहंग मने पक्षी। विहायसा गच्छति थी विहंगः, विहायसा गच्छति, विहायसा मने आकाश मार्गेण है ना, गच्छति विहंगः। देखो विहंग भी ठीक है, विहंग भी ठीक है और विहंगम भी ठीक है। क्या समझे, ये तीनों शब्द जो है विहंग और विहंगम और विहंग, ये तीनों रामायण में आया बोला, और तीनों की एक ही विपत्ति है, एक ही अर्थ है, विहंग विहंग और विहंगम है ना। तो विपुल विचित्र विहंग है ना, मृग नाना, विपुल विचित्र विहंग मृग नाना। मृग माने क्या होता है? मृग माने सब पशु, मृग माने मृगयते अन्वेषयति इति मृगः है ना, जो खोजा करे अपना अपना हिसाब, उसी को कहते हैं मृग। क्या खोजा करे? हाँ, तृणादिकम मृग्यते इति मृगः, तृणादिकम मृग्यते इति मृगः, जो तृण आदि को खोजा करे वही है मृग। इसमें सब आ गए महाराज, मृग में सबका सब आ गए, शेर भी आ गया, बाघ भी आ गया, चीता भी आ गया, चीता भी आ गया, सबका सब आ गए, खाली दो ही नहीं आए विहंग में। अरे ना, मृग में दो नहीं आते, मैंने बताया कि नहीं बताया? एक तो भालू नहीं आता और एक हाथी नहीं आता, ये दो की मृग संज्ञा नहीं है ना, दो की मृग संज्ञा नहीं है, ये है शास्त्रीय बात। हाथी नहीं, क्या नाम उसका, अरे वह जो गाय का बहिनिया भैंस नहीं आती, भैंसा नहीं आता है ना। आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां महिषं बिना, महिषं बिना, महिष के बिना, और भालू भी है ना, भालू और महिष इन दोनों को छोड़ करके और सबकी संज्ञा मृग है ना। तो विहंग मृग दो कहा, किसी विशेष का नाम नहीं लिया। किसी विशेष का नाम इसलिए नहीं लिया कि जितने भी प्रकार के पक्षी हैं सब वहां हैं, और जितने प्रकार के पशु हैं वो सब वहां हैं। विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, और यही सब प्रजा है, प्रजा समाज न जाय बखाना, ये सब प्रजा है विवेक महाराज के। और खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साज सराहा। और खगहा, करी मने हाथी, खगहा मने गेड़ा, गेड़ा 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 देखा ही नहीं, उसकी पीठ बड़ी चौड़ी होती है ना, उसकी ढाल भी बनती है बोले। खगहा करी, करी मने हाथी, खगहा करी, हरि, हरि मने राम जी, हरि मने सिंह, हरि मने सिंह। बाघ मने बाघ, बराहा बराबर सुअर, और महिष मने भैंसा, और वृष मने बैल। ये सबको देख करके महाराज सराहते ही बनता है, क्या कहना है महाराज जी है? इन सबको देख करके सराहना करने का जी चाहता है। और ये सब बयन
ये ज्ञान का क्षेत्र है ना। तो ज्ञान के क्षेत्र में जो प्रजा होगी उसमें आपसी बैर नहीं होगा। बड़ी बढ़िया बात है, आपसी बैर तो नहीं होगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र से लैस हो, सुसज्जित हो। समझे नहीं समझे चरण? अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होंगे, लड़ने का सामर्थ्य भी है, लेकिन पारस्परिक बैर नहीं है। कि दैवी संपदा वाली लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे चरण? आपसे में लड़ेंगे, ये कह रहे ना? अच्छा, हम कभी आपसे में लड़ेंगे। ये दैवी संपदा वाले लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे राम जी? ये आप आसुरी संपदा से लड़ेंगे। तो ये सब चतुरंगिणी सेना है, इसीलिए चतुरंगिणी सेना। लेकिन आपस में कोई नहीं लड़ते। बैर विहार विहाय चरही एक संगा, सब कोई आपस की दुश्मनी भूल करके एक संग में चलते हैं। चराई मैंने बिचराई, यहाँ चराई का अर्थ होगा बिचराई। बैर विहार चरही एक संगा, अथवा चराई दूसरा अर्थ है। चराई मैंने चर गति भक्षण योग, चर का अर्थ दो होगा, गति और भक्षण। तो एक अर्थ तो अभी हो गया बिचराई। और चराई का मतलब खाए, चराई का मतलब खाए, खाते हैं। क्या समझे? तो कैसे खाते हैं? एक संगा, एक संग में खाते हैं महाराज। और नहीं तो महाराज मतारी बिटवा बगल बगल में बधा हुआ, गाय का बछवा, बड़ा बछवा, और बछवना क्या दिया जाएगी तो गाय क्या करी? ऐसे मुंह मारे कि हम ही दिया है ना, ऐसा हो ही नहीं होगा। लेकिन बैर विहाय चरही एक संगा, जब अविवेक होता है तो ऐसा होता है। और विवेक के क्षेत्र में ये सब एक संग करते हैं। बैर विहाय चरही, चराई मने बिचरही, चराई मने भक्षण करही। बैर विहाय चरही एक संगा, अजहत मनहु सेन चतुरंगा। ये महाराज सब चतुरंगिनी सेना है। इसमें जो खगहा है ना राम जी, खगहा क्या कहते उसको? गेड़ा, गेड़ा देखा नहीं देखा? तू ऐसा होता है, देखा नहीं आपने? गेड़ा देखा नहीं देखा? देख ले हो भाई यार, गेड़ा देखा ना आप लोग? आपने देखा ना? सिंह रहता है और ऐसा थुथुन होता है, और उसका पीठ बड़ा चौड़ा होता है, वो जल प्रिय होता है, जल में बड़ा रहता है। देख ले होगा, याद नहीं था। तो खगहा उसका पीठ, इसलिए चतुरंगिणी सेना में वो रथ का काम करेगा। खगहा जो होगा क्या होगा रथ? यही रथ है। चतुरंगिणी सेना में रथ यही है। इसी को रथ बनाओ महाराज, तभी काम बनेगा, है ना? खगहा कैसे। और राम जी अब बराह भैंसा बैल ये सब क्या है? ये सब पैदल है, ये सब पैदल है महाराज। और हाथी जो है वही हाथी है। चतुरंगिणी सेना में हाथी होता है, हाथी ही हाथी है। गेड़ा रथ है, और बड़ा महिष और वृष ये है पैदल। और बाघ और सिंह जो है यही है महाराज, रथ का काम करते हैं। ये जिसका घोड़े का काम करते हैं। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना आ गई राम जी। बैर विहाय चरही एक संगा, जहत मनहु सेन चतुरंगा। झरना झरही मत गज गाज, झरना झर रहा है। चित्रकूट जी में झरना झरते हुए देखा नहीं? बहुत देखा। झरना झरने का मजा तब है जब बढ़िया बारिश हुई हो और सावन भादों के दिनों में आप चित्रकूट जी बता रहे हैं, और वहां पर श्री कामत गिरी जी से और जगह से देखा झरना झर, ये तो ना शोभायमान होता है महाराज। समय देख करके नेत्र तृप्त हो जाते हैं। झरना झर कभी देखा आपने? तो देखा है ये महाराज भीषण वहां सर्वंग वगैरह भी जाके तपस्या की है। झरना झर गज गा, कहो झूठ तो नहीं बोली वहां से, तो हम झूठ तो नहीं बोले। झरना झरई मत गज गाज, और मतवाले हाथी जो है गर्जना करन चिक्कार रहे। झरना झरई मत गज गाज, और मतवाले हाथी जब चिक्कारते हैं और झरना झरता है, यही मालूम पड़ता है महाराज की खूब धुंध भी बज रही है ठाट के साथ। समझे? मनहु निशान विविध विधि बाज, अनेक प्रकार के निशान बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। चक चकोर चातक सुख पिक गन, पूजत मंजू मराल मुदित मन था। अब महाराज कोई प्रसन्न होने वाला भी चाहिए। अच्छा क्या प्रसन्न रहा? ये सार
तबला आएगा, बजे मृदंग आएगा, सरंगी आएगा, सब कुछ आ गया महाराज। अब बजाने वाले आ गए, चक चकोर चातक सुख पिक गन, ये सब बजा रहे हैं ठाकुर। चक चकोर, चक मने चकवा चकवी, और चक चकोर, चकोर मने राम जी, चकोर मने राम जी, वही चकोर है। चक चकोर चातक, चातक मने राम जी, सब अर्थ बता चुका हूँ सबका, एक बार सबका अर्थ बता चुका हूँ। चक चकोर चातक, चक चकोर और चातक। चकोर को चकोर क्यों कहते हैं, चातक को चातक क्यों कहते हैं, चक को चक क्यों कहते हैं, सब बता चुका हूँ आपको, दोबारा नहीं कहूँगा। चक चकोर चातक सुख पिगन, सुख मने, सुख मने जो बहुत नीक लागे, उसको बोलते हैं सुख। सुख मने जो बहुत अच्छा लगे। शोभते इति सुखः, शोभते इति सुखः, शुभ दीप्त धातु है, क्या ना, ऐसे क प्रत्यय हो जाएगा तो बन जाएगा सुख, सुख बन जाएगा राम जी, है ना। तो राम जी चक चकोर चातक सुख पिक गन, मने कोयल अकूजत मंजू मराल मुदित मराल, ये सब मुदित मन